शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास में रुकन ममालिक ने नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक किया है। रुकन ममालिक ने इजलास के मुश्तरका इलामे पर दस्तखत कर दिए। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सिरबराही इजलास हुआ, जिसमें रुकन मुल्कों के दरमियान 8 दस्तावेजात पर दस्तखत हुए। रुकन मुल्कों के रहनुमाओं ने तंजीम के बजट से मुतालिक अमूर की मंजूरी दे दी। इजलास के मौका पर SCO सेक्रेटेरिएट से मुतालिक दस्तावेजात भी दस्तखत हुए। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों ने इंसदाद दहशतगर्दी की इलाकाई एग्जेक्टिव कमेटी से मुतालिक दस्तावेजात पर दस्तखत किए, जबकि नए इक्तिसादी डायलॉग पर भी इत्तफाक किया गया। रुकन मुल्कों के सरबराहों ने नए इक्तिसादी डायलॉग की दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। इलामे के मुताबिक SCO ममालिक ने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर जोर दिया। फोरम ने गैर इम्तियाजी और शफाफ तजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया। फोरम ने यकतरफा तजारती पाबंदियां लगाए जाने की मुखालिफत की। यकतरफा पाबंदियां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कानून के खिलाफ। पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के इस्तेमाल रोकना होगा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में इफ्तिताही खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास की सदारत मेरे लिए एजाज की बात है। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को SCO इजलास में खुश आमदीद कहता हूँ। उन्होंने कहा कि SCO ममालिक दुनिया की आबादी का 40% है। आज का इजलास इलाकाई ताउन बढ़ाने का अहम मौका फराहम कर रहा है। SCO इजलास में मायने खैज मुज़ाकरात और नताइज का ख्वाहिशमंद हूँ। यकीन है कि इजलास में सेर हासिल गुफ्तगू के नताइज खत्ते के अवाम के लिए दो रस होंगे। SCO इजलास के शरीक रहनुमाओं ने एजेंडे की मंजूरी दे दी। उनका कहना था कि पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फरोग जरूरी है। तमाम ममालिक मिलकर खत्ते की मईशत को बेहतर बना सकते हैं। हमने अपने लोगों को बेहतर मयार जिंदगी और सहूलतें फराहम करनी है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का कहना है कि अमन का मतलब दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का कहना था कि पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत ने इस सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की है। जयशंकर का मजीद कहना था कि एक ऐसे वक्त में मिल रही हैं जब दुनिया में हालात पेचीदा है। दो बड़े तनाज़ात जारी हैं जिनके आलमी असरात मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि कोविड ने तरक्की पजीर ममालिक को सख्त नुकसान पहुँचाया है। शदीद मौसमी वाक़यात, सप्लाई चेन की गैर यकीनी सूरत हाल और मालियाती अदम इस्तेहकाम तरक्की की राह में हायल हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि कर्ज का बोझ एक संगीन मसला है। दुनिया का इदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में पीछे है। टेक्नोलॉजी एक तरफ नई उम्मीदें पैदा कर रही है तो दूसरी तरफ मुश्किलात भी ला रही है। इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए SCO के अरकान क्या हिकमत अमली अपनाएं? पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा की गैर मामूली मुलाकात हुई। मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौका पर हुई और ज़हरान के मौका पर वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एक साथ बैठे। ज़राए के मुताबिक इसाक डार और जयशंकर के दरमियान ज़हराने पर बातचीत हुई। ज़राए का कहना है कि भारतीय दरख्वास्त पर दोनों वज़ीर ख़ारजा को इकट्ठे बिठाया गया और वज़ारत ख़ारजा ने दोनों वज़ीर ख़ारजा को इकट्ठा बिठाने के लिए स्ट्रिंग अरेंजमेंट तब्दील कर दिया। ज़रा ने बताया है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान गुफ्तगू को फिलहाल अफशा नहीं किया जा रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत की। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। जयशंकर ने मजीद लिखा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पुरतपाक इस्तक़बाल और शानदार मेज़बानी पर अपने हम मनसब इसाक डार और पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि SCO इजलास का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। SCO इजलास में अहम फैसले किए गए। तमाम बरादराना ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस इजलास में शिरकत की। हम इन ममालिक के इजलास को मुस्बत किरदार अदा करने को सराहते हैं। उन्होंने कहा कि इजलास में पायदार तरक्की के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ को मंजूर किया गया।
इजलास में तजारत, सरमाकारी और तकनीकी मईशत के फरोग पर तबादला ख्याल हुआ। तमाम सरबराहान ने शंघाई स्पिरिट के जज्बे का इयादा किया। इसाकदार का कहना था कि इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान SCO चार्टर पर अमल दरामद कर रहा है। खत्ते में खुशहाली के लिए तजारत, सरमाकारी, राब्ते और नौजवानों खवातीन की तरक्की लाजमी है। उन्होंने मजीद कहा कि सरबराहान ने तनाज़ुर के बाइस बैनुल-अक़वामी सरमाकारी में कमी पर खदशे का इजहार किया। इजलास में बाहमी एहतराम और मसावत पर मबनी तरक्की और इलाकाई तरक्की के लिए राब्तों के फरोग पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौका पर रूस के वज़ीर आज़म ने दो तरफा मुलाकात की है। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह मुमलिकत के इजलास के मौका पर जमहूरिया रूस के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों वज़राए आज़म ने दो तरफा ताउन के तमाम शोबों पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान और रूस के माबैन ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सनत, तवानाई, इलाकाई रवाबित, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में मजबूत बातचीत। आनी तरामीम का मामला हुकूमत ने पहले सेनेट से आनी तरामीम पास करवाने का फैसला कर लिया। आनी तरामीम ईमान बारा से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सेनेट का आनी तरामीम का मामला हुकूमत ने पहले सेनेट से आनी तरामीम पास करवाने का फैसला कर लिया। आनी तरामीम ईमान बाला से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। सेनेट का इजलास कल दोपहर 3 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। विफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए ने बताया कि काबीना इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी के एक निकाती एजेंडे पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने निजी कॉलेज की लड़की से मुबैना ज्यादती का प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज इंतहाई अहम मसले पर बात कर रही हूँ। मसले के तमाम हकाइक जानकर आपके सामने आई हूँ। तमाम हकाइक सबके सामने रखूंगी। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ आवाम का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। एक झूठ की दास्तान घड़ी गई, ऐसी बात का इशू बनाया गया जिसका वजूद ही नहीं। एक बच्ची का नाम लिया गया और कहा गया कि वो मुतासरा है। बच्ची 2 अक्टूबर से अस्पताल में दाखिल थी, जिसको गिरने से चोट लगी थी और वो ICU में दाखिल थी। उनका कहना था कि पुलिस को इत्तला मिली कि रेप का वाकया हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई की है। एक बच्ची का नाम लिया गया कि ये विक्टिम है, गिरने की वजह से वो ICU में दाखिल थी। इस बच्ची को रेप का विक्टिम बना दिया गया। इसराइल को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइलों की शदीद कमी का सामना है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने हथियारों की सनत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और दिफाई तजियाकारों का हवाला देते हुए दावा किया है कि इसराइल को ईरान की तरफ से कई नए मिसाइल हमले के अपने दिफा करने के लिए दिफाई निज़ाम में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों की कमी का सामना है। अमरीका इसराइल के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम में मौजूद खला को दूर करने में मदद करते हुए इसे टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड दिफाई निज़ाम फराहम कर रहा है। ताहम अमरीकी महकमे दिफा के साबिक एहलकार का कहना है कि इसराइल को दरपेश इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी का मामला तशवीशनाक है। एहलकार का कहना था कि अगर ईरान की जानिब से इसराइल के मुमकिना हमले का जवाब दिया जाता है और हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल हो जाती है तो इसराइल का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। एहलकार ने मज़ीद बताया कि अमरीका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों का ज़ख़ीरा लामहदूद नहीं है और अमरीका यूक्रेन और इसराइल को एक ही रफ्तार से सप्लाई जारी नहीं रख सकता। बॉलीवुड अदाकारा राकुल प्रीत सिंह जिम वर्कआउट के दौरान शदीद इंजरी का शिकार हो गई। अदाकारा राकुल प्रीत सिंह को जिम में वर्कआउट के दौरान 80 किलो के डेड लिफ्ट के नतीजे में कमर पर चोट आई, जिसके बाद अदाकारा को डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम की हिदायत दी है। राकुल प्रीत सिंह इन दिनों अजय देवगन के साथ अपनी नई आने वाली फिल्म दे दे प्यार दे 2 की शूटिंग में मसरूफ है। अदाकारा इंजरी के बावजूद मुसलसल 2 दिन तक अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए फिल्म की शूटिंग करती रही।
रातुल सोशल मीडिया पर अपनी वर्कआउट वीडियो से मद्दाहों को फिट रहने के लिए मशवरे देती रहती हैं, लेकिन इस वक्त खुद खतरनाक सूरत हाल से दो चार हैं। जराये के मुताबिक रातुल के साथ ये वाकया 5 अक्टूबर को पेश आया था और 10 अक्टूबर को अपनी सालगिरह की तकरीब से 1 घंटा पहले अदाकारा दर्द की बदतरीन सूरत हाल का शिकार हो गई। और बॉलीवुड कपल ऐश्वर्या राय और अभिषेक का रिश्ता गुज़िश्ता कई अरसे से मुश्किलात का शिकार है और दोनों शख्सियात का अवामी सतह पर मुसलसल अलहदा सामने आना भी तलाक की अफवाहों को मजीद हवा दे रहा है। अदाकार जोड़े की शादी को 17 साल से जायद हो चुके हैं, लेकिन जुलाई में मुकेश अंबानी के बेटे अनिल अंबानी की शादी में अभिषेक बच्चन का अहलिया और बेटी के बजाय वालिदैन के हमरा फोटोशूट मौजूए बहस बन गया था। अब अनिल अंबानी की शादी को चंद माह गुजरने के बाद इवेंट की नई वीडियो ने अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के मदाहों को खुश कर दिया है। अनिल अंबानी की शादी की नई वीडियो में अभिषेक और ऐश्वर्या को आराध्या के साथ हंसते मुस्कुराते डांस परफॉर्म से लुत्फ अंदोज होते हुए देखा जा सकता है।